आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली थी और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी उठाया था बच्चों। मैं आज तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कौन सी वाली जो अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली। केवल आइडेंटिटीज का के साथ खेलना अपन को आ चुका है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को देखने का तरीका और उसको अटेम्प्ट करने का नजरिया, दोनों हम आज से सीखने वाले हैं। मैंने मेरे जीवन में जितने भी मेथड फाइंड किए ना, वो सारे तुम्हें सिखा दूँ, ताकि एक एक क्वेश्चन को देख के तुम आंसर फाइंड कर सकते। रेडी सबके सब? ठीक है। ये वाली, ये शिवांश, कौन सी है बेटा? शिवांशिका। इससे बेटा तू कल नहीं आया था ना, इसलिए तेरे को पता नहीं है। अच्छा तू देख, सेक माइनस 10 का होल स्क्वायर लिखा है, तो उसे सेक माइनस 10 इंटू सेक माइनस 10 लिख सकते हैं ना अपन। ये शिवांशिका से सिखाया मैंने बस। ये आइडेंटिटीज नहीं है। कल वाला लेक्चर तो देखेगा तो पता चल जाएगा, तो आया नहीं था ना। बड़ा चर्चा का विषय था। क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1। रेडी सबके सब? सबसे पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, तो पता है क्या लिखेंगे? एलएचएस कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? तो भैया ये बात ऐसी है, क्या तुम्हें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है? मैंने तुम्हें पहले ही लिखा रखा है। तो इधर क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या चल रहा है? क्या तुम इस कोस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या? तो बोलो। फिर मैंने एक आइडेंटिटी तुम्हें सिखा दी बच्चों, क्या बताओ? कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कभी देखा है ये? कहाँ देखा है? चेक कर लो। आइडेंटिटीज तो तुम्हारे सामने रख सकते हो तुम। चेक करो, क्या सेक इंटू कॉस 1 है क्या? है कि नहीं है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कौन सी वाली देखो? ये वाली क्या? कोस इंटू सेक क्या होता है? 1। तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। क्या आरएचएस आ गया क्या? एलएचएस इज इक्वल टू, लास्ट में लिख देना एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, आगे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या लिख दिया बताओ मैंने? अच्छा है, देखते इसको होमवर्क। ये वाला मैं करवाना चाहता हूँ। रेडी सबके सब? पक्का श्योर हो? ठीक है। स्पीड सही चल रही है, थोड़ा और धीरे करो। नहीं ना, नॉर्मल है। ठीक है, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अच्छा मैंने ये सेकंड दिया, इसका मतलब तुम घर जाके इसको आराम से कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन सेम सेम है। फिलहाल मैं ये वाला क्वेश्चन उठाऊं तो क्या लिख रहा हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या तुम इन दोनों के साथ कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या? शिवांशिका वाला फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा? क्या करा मैंने? ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सही है। 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन को क्या लिख दिया? तो यहाँ आइडेंटिटी लिख दूं, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? बहुत बढ़िया। और देखो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसा कुछ याद आ रहा है? क्या होता है? और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वाओ। तो यहां तो क्या लिख देता हूं, समझे? और इसकी जगह क्या लिख देता हूं? वाओ, बताओ सेक इंटू कोस क्या होता है बच्चों? तो उसको लिख दूं, और ये 1, तो यहाँ आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी ना बच्चों। सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है? 1। 2 अगर 1 आ गया तो क्या लिख देना? यही आरएचएस है, और लास्ट में क्या लिख देना? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। स्मूथ नहीं लग रहा? आइडेंटिटीज अगर है याद, सब चीजें क्लीन। ये जो चीजें लिखी ना मैंने, इनका वार्म अप अपन पहले ही कर चुके हैं, है ना? तो वार्म अप हम पहले ही कर चुके हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन करवाऊं मैं? बोलो। बिल्कुल करवाऊंगा। देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, तो बहुत छोटा है। तो देख लो बोले दिव्यांशु को, तुम इससे भी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल।
क्या मैं मेरी होशियारी कर दूं इसके अंदर? मैं चाहता हूं तुम समझ के देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। उम्मीद करूँ तुमसे, ठीक है। बताओ मैंने क्या लिखा है, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाई है? 1 + cot² θ = cosec² थीटा। चेक करो, है तुमने लिखी है 15-15 बार है यार, तुम्हें याद है बिल्कुल, है ना दिव्यांशी? भी लिखना 30-30 बार, 15 बार लिख लेगी, 20 टाइम्स। चल ना तेरी ना मेरी। तो 1 + cot² को क्या लिख दिया, cosec²। के बाद जो लिखूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। रेडी? साफ मना कर दो। सर आ गया, ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहा है? सर तो आते हैं। बताओ क्या करा मैंने? कोसिकल, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, 1/cosec को क्या लिख दिया मैंने? के बाद जो लिखने वाला हूँ उसमें तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। लिख दूं? क्यों कॉमन ले लिया फिर? कौन हो जाएगा आगे क्या? कैसा लगा क्वेश्चन? सिंपल था या नहीं था? मैं अगर जगह होती ना तो मैं पूरा तरीके से लिखता जैसे इन दोनों को लिखा, सच में मम्मी की कसम। जगह नहीं थी इसलिए होशियारी कर दी। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लिख सकते हैं अपन बच्चों? मैंने हिंट लिख दिए। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ दिख रहा है, जो जो आइडेंटिटीज अपन यूज करेंगे वो अपन को लिखनी पड़ेगी साइड में। विदाउट अप्लाइंग दीज आइडेंटिटीज हम इसको आंसर को फाइंड ही नहीं कर सकते। हमें ये आइडेंटिटी सामने लिख के देनी पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास में हो तुम। 11th 12th में जाओगे तो आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं, टीचर को पहले से लगेगा कि हाँ बच्चा होशियार है, 10th पढ़ के आया, ये आइडेंटिटी बार बार यूज थोड़ी करेगा। ये सब है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने तुम्हें 3 स्टेप में करके दिखाया है। ये मैं 11th 12th में करता हूँ बच्चों से, बिना बोले। ऐसा बोलो तुम्हें आएगा ही नहीं अभी देखो, फिर बच्चे चिल्ला के बोलते हैं कि सर हाँ नहीं आया, मतलब आया। चले अपन आगे चले, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने का? तुमने तुम्हारे स्कूल में पढ़ लिया ये चैप्टर, तुम्हें मजा आया होगा? अभी तक नहीं पढ़ा, जिस दिन से पढ़ा मजा आया होगा तुम्हें। जब प्रूफ खुद से होता ना तब मजा आता है, सामने वाले तो बहुत कर देते हैं। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें ये एक्सरसाइज, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें भागीदारी, तुम भी। मैं तो लिख दूंगा, तुम तुम्हारा दिमाग दौड़ाओगे, वो कहीं हो गया, वो कहीं हो गया। फिर जैसे आ जाता ना, फिर आवाज अपने आप निकलती, वो भी वॉल्यूम से ज्यादा। अरे सर, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। दोनों में से कोई एक करवाऊंगा, बोलो कौन सा करवाऊं, फर्स्ट या सेकंड? ऐसे बोलो कि सर कोई सा भी करवाओ, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो मैं मेरे हिसाब से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोलो करा दो। रेडी सबके सब? शॉर्ट में लिखूं या पूरा प्रॉपर तरीके से लिखूं? पहले शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर तुम्हें तरीका लिखाऊंगा। हिम्मत है तो बताओ कि ये सही लिखा है क्या? मैं बताओ, और हिम्मत है तो बताओ क्या मैंने ये भी सही लिखा है क्या? माइनस का कोट आएगा बेटा, कोट नहीं आएगा। ढंग से देख लो, मैंने लिखवाया तुम्हें, कोसेक स्क्वायर -1 कोट है। दिखाऊं क्या? ये देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है? कोट। जबकि ये क्वेश्चन में क्या है, 1 - कोसेक स्क्वायर। स्कूल क्या लिख दिया मैंने, माइनस का कोट। माइनस बाहर ले लो तो क्या बचेगा, और 10 × कोट क्या होता है, 1। आंसर क्या आ गया, है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं तो एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए मेरे को, तब कैसे लिखूंगा वो देखना। सबसे पहले वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बच्चों? ये तो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी ही है। 1 + cot² = कोसेक स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, वो है उसके साथ ये है, उससे ही ए है। 3 आइडेंटिटी बनाई थी उसी से। कौन कौन सी? एक 1 को वहां ले गए, कोस को वहां ले गए, कोट को वहां ले गए। कौन कौन सी 3? देखते रहना। एक तो होगी 1 + cot², एक होगी कोसेक स्क्वायर -1, और एक कोसेक स्क्वायर -cot²। कैसे? इस कोड को वहां ले गए, है ना? कल की तो बातें हैं ये सारी। तो बताओ जरा, इस वाले क्वेश्चन में जब मैं कर रहा था तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, तो रख दो यहाँ पर, वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है, फिर दोनों को होल स्क्वायर लगा दो। और बताओ 10 × कोट क्या होता है? क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या?
तो कॉट है ही, और 10 की जगह क्या लिख देना, कॉट से कॉट कट गया। बताओ ऐसा एक स्टेप बढ़ा के लिखना सही रहेगा या डायरेक्ट भी लिख सकते थे तुम? डायरेक्ट भी लिख, क्योंकि मैंने तुम्हें आइडेंटिटी डायरेक्ट भी लिखवा रखी है, कोई मना नहीं करेगा, लिख सकते हो तुम एग्जाम में। चेक करने वाला ना, कॉपी चेक करने वाले सोचोगे यार क्या बात है, आइडेंटिटीज के अंदर से भी आइडेंटिटी ढूंढ के लिख दी। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आइडेंटिटीज रखते हैं, फिर एक स्टेप बढ़ा के काट के फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, लेकिन अपन आइडेंटिटीज के अंदर से आइडेंटिटीज उठाई है। ओम फट स्वा। एग्जाम्पल नंबर 3, स्पीड सही चल रही है मेरी? एग्जाम्पल नंबर 3 बताओ, इन दोनों में से कौन सा करवाओ? एक ही क्या? तो दिख नहीं रहा, फ्लैश पड़ रहा ना लाइट का। अपने आप करूँ या तुम्हें समझाते हुए करूँ? एक स्टेप लिखता हूँ, तुम्हें समझना है कि मैंने सही लिखा है नहीं लिखा। रेडी? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना। बताओ क्या करा? हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मृदुल को नहीं आती है, शिवांश को नहीं आती है, दिव्यांश को नहीं आती है, दीपिका को नहीं आती है, और जिनका नाम लिया उन तीनों को आती है। बड़ा बड़ा आदित्य। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, प्लस 20। तो तुम्हें पता थी बेटा दीपिका? नहीं पता थी ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की पता थी तो तेरे को पता थी आइडेंटिटी? नहीं। तेरे को पता थी मृदुल? नहीं। तो तुम्हें आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री की इस एक्सरसाइज में तुम्हें ना, ये मान के चलो 8 9 10 7 सारी आइडेंटिटीज यूज होगी सारी, फिर मैंने लिख दिया। मैं चाहता तो आइडेंटिटी लिख के फिर ये फॉर्मूला लगाता, लेकिन ये लिखने के बाद मैं पता लगाना चाहता था कि किसको आइडेंटिटीज याद है, तो तुम याद कर लेना। ओके, तो मैं क्या यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लिखवा दूँ? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, क्या कहते हो बच्चों? अब इसके बाद जो लिखूंगा मजा आ जाएगा तुम्हें। रेडी? इससे पूरा कट गया क्या बच्चों? क्या बच रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा जो मैंने लिखा? बताओ क्या करा मैंने? हट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे लिख दिया पहले तो, ताकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या बन जाए, 1। साइन चल रहा है, अब ये इससे कट जाएगा पूरा। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी तो काट सकता था बच्चों। दिख रहा है क्या क्या बच रहा है? तो सिंपल लग रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन 2009 में सी। मैं ना टोटल तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आऊँ बच्चों 40 से 50 टाइप के। इससे बार एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे देता हूँ मैं तुम्हें। एक क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई में इससे बार। आरबीएसई में से तो किताब से भारी नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो सिर्फ किताब पूरी रट के चले जाओ, लेकिन किताब रटने के लिए भी तुम्हें हर एक क्वेश्चन के प्रारूप पता होना चाहिए, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। चले अपन आगे चले, एग्जाम्पल नंबर 4। बताओ इनमें से कौन सा करवाऊँ? ये पक्का मैं अपने हिसाब से सॉल्व करूँ उसको, तुम समझ लोगे अपने आप? पहले एक स्टेप लिखता हूँ। किसको आया? क्या कर दिया मैंने? तुमने देख रहा बच्चों, मैंने साइन और कॉस में चेंज कर दिया इसको। गलत किया मैंने, बताओ क्यों? क्योंकि अक्सर है ना, लोग यही गलती करते हैं कि सबको साइन कॉस में बदल देते हैं। डिपेंड करना पड़ता है। आगे देखो आरएचएस में क्या प्रूफ करना है। इसका मतलब साइन कॉस तो नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इस स्टेप को भूल के ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो ना बच्चों।
अयान भी नहीं आया आज तो यार, क्या बात है। अब क्या करना चाहिए बताओ। क्या कर रहा हूं मैं। बोलो हाँ। अरे रिस्पॉन्स तो दो। हाँ। अब बताओ। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू, और 1 - sec² थीटा भी क्या होता है, माइनस का tan² थीटा होता है। हजम हो गई की बात बच्चों, चलेगा। ठीक है। और देखो बच्चों, तैयार हो सब जने। क्या मैं इस पूरे की जगह लिख देता हूँ माइनस का cot² थीटा, और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, माइनस का tan² थीटा। ठीक है, चल रहा है sec थीटा, और वाओ, चले आगे चले। अब देखिए जरा कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, cot से tan कट गया, नीचे क्या बच रहा है 1/sec, और क्या बच रहा है, तो 1/sec क्या होता है cos थीटा, और 1/cosec क्या होता है, गलत लिख दिया। यहां तक समझ में आया तो आगे चलूंगा। tan से cot कैसे कटा, सवाल बिल्कुल सही पूछा है। सुनो, तूने फिर मेरे से यहाँ क्यों नहीं पूछा। जब मैंने यहाँ ये चीज बता दी है, इसका मतलब मैं बार बार एक ही चीज रिपीट थोड़ी कराऊंगा। समझ रहे हो क्या। हाँ, लेकिन मैंने 1/cot यहाँ लिखा है बच्चों। क्या मैंने यहाँ पर 1/cot लिखा था, क्या कहाँ गया, यहाँ पर फिर कैसे बन हो गए, कैसे कैसे काटा, tan × cot 1 कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब मैंने पहले बता रखा है। इसका मतलब तूने अभी जो ये मेरे से पूछा, ये टाइम वेस्ट करने के लिए पूछा ना, लेकिन समझाई भी चीज है ना, अब आ गया समझ में। कोई नहीं, पुरानी चीजें पूछते रहो, अच्छी बात है पूछा है। थोड़ा इंसल्ट करूंगा लेकिन याद रहेगी चीज, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा मुझे यार, मैं कुछ दे रहा हूँ तुम्हें, थोड़ी बहुत तो इंसल्ट करूंगा ही करूंगा। यहाँ तक सही है, क्या मेरा आंसर आ गया क्या। कभी कभी हमारा आंसर ऐसे नहीं आता है, हार मानना नहीं है। तुम्हें फिर किसको उठाना है इस बार, एचएस को। कैसे करेंगे देखना, टेन को क्या लिख देंगे sin/cos, और कोड को क्या लिख देंगे, आता 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 आता, एलसीएम लेना आता है। साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। ठीक, क्या चल रहा है, साइन कोस क्या होता है, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, पता है तुम्हें ऊपर जाता है ये कैसे, अपोन के नीचे जब अपोन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो गया, प्रूफ क्या करना था। कभी कभी हमारा आंसर ना आया तो आरएचएस को भी उठा लो, एलएचएस को भी उठा लो। क्या कहते हैं कि दोस्त, जब मेरा एक दोस्त था मयंक पचौरी, उसका नाम अभी भी है, जिंदा है वो, है ना। वो मेरा इतना खास दोस्त था कि मैंने उससे दोस्ती इसलिए कर रखी थी क्योंकि उसके पास उसकी खुद की बाइक थी, तभी मेरा खास दोस्त था वो, नहीं खास दोस्त अभी भी है वो। हाँ, तो मैं मतलब देख मत लेना वीडियो को भी तो उसमें कॉलेज जाने आना, कोचिंग जाना आना सब उसके साथ ही लगा रहता था मेरा। वो मुझे घर से लेने आता था, रहता खुद गुलाबबाड़ी, गुलाबबाड़ी से पहाड़गंज मुझे लेने आता, फिर पहाड़गंज से हम जाते सुभाष नगर। वो चाहता तो गुलाबबाड़ी से सीधे घूम के सुभाष नगर जा सकता था, आसानी से अपना जीवन जी सकता था, लेकिन नहीं, वो मुझे रोज लेने आ रहा है। और रोज मुझे सुभाष नगर कोचिंग ले जाने के बाद कोचिंग से फ्री होकर वापस घर छोड़ता है, फिर खुद घर जाता है। मतलब लव ट्राइंगल बना हुआ था मस्त, समझ गए ना, क्योंकि ट्राइंगल वाला शेप चल रहा है। इतना खास दोस्त था, इतना खास दोस्त था कि एक बार तो उसने मुझे कह दिया कि मैं तेरे घर पे अब तुझे लेने नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा चल यार तू बता कहाँ हूँ, तू केसरगंज तक आ जा। मैं केसरगंज तक पैदल जाता था, वो मुझे केसरगंज से लेने आता था, हम दोनों मिल जाते थे। आया क्या समझ में। कभी कभी
बात माननी पड़ती है यार। अब वो मुझे कहते हैं कि मैं लेने नहीं आऊंगा और मैं गुस्सा हो गया, हाँ चल ठीक है मैं पैदल चला जाऊंगा। इतनी दूर पैदल कौन जाए, केसरगंज तक पैदल चला जाऊंगा मैं। आ गया क्या समझ में? तो ये है मेथड हमारा इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा लगा है मेथड? तो कभी कभी हमारा आंसर डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट वे में भी आंसर निकाला जा सकता है। क्या अब मैं लिख सकता हूँ LHS RHS के बराबर? अब आ गया, लास्ट में लिख देना हिंदुस्तान पेट्रोलियम। समझ में आ गया क्या? कितने हो गए एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल। ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ाया ना बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। मैं लिखता जाऊंगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। सही है ना? यही तरीका सही है? तो चलो ठीक है, आइडेंटिटी सारी तुम्हें लिखा रहा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं लग रहा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चों, रेडी है सबके सब? ठीक है, जब भी को देख के कोई आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है बच्चों तुम्हारे, वैसे क्या लगता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक होता है, तो मतलब आइडेंटिटीज नहीं लग रही। जब कोई आइडेंटिटीज ना लगे, सबको साइन कोस में बदल दो। क्या कर दो? तो कॉट की वैल्यू साइन कोस में याद है? ये बता दो, कॉट की वैल्यू साइन कोस में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लो एक बार, है कि नहीं है? और देखो कोसेक की वैल्यू क्या होती है, और देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, और ये क्या होता है? इधर से एलसीएम कितना आएगा, फिर क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना आता तुम्हें? साइन साइन और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो वो क्या मान लिया? 1। तो ये साइन हो गया, इसकी जगह आ जाएगा कॉस थीटा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस। इधर आओ, एलसीएम क्या आया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसकी जगह क्या आ गया? +1। सही है क्या? तुम देख पा रहे हो बच्चों ये शक्ल, ये वाली, तो ये वाली शक्ल है, ये वाली शक्ल है। क्या इसको 1 लिख दूं क्या? 1 तो लिखते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको तो 1 नहीं लिख सकते। तो क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ना, इसको क्या मान लेता हूं मैं? तो a माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में a प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा। तो क्या तुम इन दोनों को मिला के a स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकते? फॉर्मूला कौन सा लगा? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? और नीचे अभी भी क्या चल रहा है? a की वैल्यू फिर से रख दो, क्या है? साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या इस होल स्क्वायर को खोलूंगा तो दीपिका बताएगी फॉर्मूला। बोल बेटा, साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जल्दी बोलना है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस, हाँ सब बता दो, जल्दी बता दो। 2 इंटू साइन कॉस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। और माइनस का 1 चल रहा है क्या? नीचे क्या चल रहा है? के बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पक्का रेडी हो? बैठ के लिख दूंगा बस, बहुत भारी चीज। रेडी? ज्यादा भारी हो गई, समझ के दिखाओ। कौन? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो गया? वो 1 से 1 क्या हो गया? और नीचे वाला इससे कट गया, क्या बच गया? भारी था? आ गया, समझ में आ गया? अच्छा था ना? कुछ नहीं। मैंने कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज करी बताओ? लिखनी पड़ेगी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कोस अपॉन में साइन, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस, और फिर
एक आइडेंटिटी मैंने ये लगा दी, दिख रहा है क्या? और एक आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देता हूँ बच्चों, दीपिका वाली। दीपिका वाली आइडेंटिटी बोल दीपिका वापस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या लिखते हो दीपिका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, समझ गए? चाहिए, मैंने तुम्हें अभी भी स्टार्ट करते समय बोल दिया, जब भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए सबको किसमें बदलो। अब सही है। तेरा डाउट ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोड की यही आइडेंटिटी यूज करनी है, हमने वन अपॉन कोसेक वाली आइडेंटिटी यूज कर ले तो फंस जाते। नहीं करनी ना, आइडेंटिटीज कौन सी यूज करनी है वो तो मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ हर क्वेश्चन को। सिर्फ साइन कोस में अब तुम्हें सबके फॉर्मूले पता है। साइन का फॉर्मूला साइन में पता है, साइन ही होता है। कोस का फॉर्मूला कोस में पता है, कोस ही होता है। और सुनो, साइन कोस में चेंज मतलब साइन कोस को साइड कर दो, टेन की वैल्यू साइन कोस में साइन अपन कोस, कोड की वैल्यू साइन में कोस अपन साइन, सेक की वैल्यू कोस में वन अपन कोस, कोस की वैल्यू वन अपन साइन। धीरे धीरे बोलो। टेन की वैल्यू साइन अपन कोस होती है, कोड की वैल्यू कोस अपन साइन होती है, और सेक क्या होता है? वन अपन कोस। और कोसेक बदल दो। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना बच्चों, ये कोई यूज में लेता नहीं है, इसलिए ये क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए बात। देख लेंगे सब, कोई बात नहीं। जब भी कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ भी समझ में ना आए, साइन कोस में बदल दिया जाए। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल कर ले बच्चों, बातें बातों में। कौन सा कराऊं इन दोनों में से? जो मेरी इच्छा। मैं सोच रहा हूँ ये वाला करवा देता हूँ बच्चे। चुपचाप से लिख रहा हूँ, तुम्हें समझना है कि क्या कर रहा हूँ। हिम्मत है तो समझ के दिखाओ। वैसे तुम्हें पता है बच्चों, हिम्मत है ना मेरे दोस्त के पिताजी का नाम है। हाँ, और मैं उनके घर के बाहर जाके गेट पे खटखटा के बोलता हूँ हिम्मत है तो गेट खोलो। तो क्या करा है बताओ मैंने? साइन कोस में बदल के यूज करने वाला हूँ। के बाद वाला स्टेप समझ में आ जाएगा कि बच्चों तुम्हें। बताओ ना बच्चों, आएगा या नहीं आएगा? बताओ ना बच्चों। क्या किया है? यहाँ लिख दूं एलसीएम? उसके बाद क्या कर रहा हूँ बताओ? बोलो सही है क्या? कुछ नहीं, वो रेसिप्रोकल हो गया ऊपर जा जाके। के बाद जो लिखने वालों ने मजा आ जाएगा तुम्हें, मतलब समझ में भी आएगा। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन लिख रहा हूँ। समझ के दिखाओ, हिम्मत है तो। थोड़ा बैठने का मौका देना बच्चों मुझे। टाइम लगाओ यार समझने में, इतना जल्दी जल्दी बता रहे हो एक तो तुम। दिव्यांश ने जवाब दे दिया। बता बेटा क्या बोला? माइनस का साइन कॉमन ले लिया नीचे से, इस वाले टर्म से। दिख रहा है क्या? ऐसा क्यों किया मैंने बताओ? क्योंकि ये कोस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कोस है, माइनस कॉमन ले लोगे तो वो भी क्या बन जाएगा? अरे कोस माइनस साइन बन जाएगा, दिख रहा है ना, दोनों सेम हो गए। अरे यार, है ना, दोनों सेम हो गए। अब क्या करूंगा बताओ? बताओ बच्चों, क्या करा? फिर शिवांशी का वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? शिवांशी का फॉर्मूला। अरे उसकी सोने की चेन मिली नहीं मिली कल बेटा? अरे यार, मेरे को मिल गई थी इसलिए मैं घर पे जल्दी चला गया। सही है बच्चों? शिवांशी का फॉर्मूला माइनस और प्लस, ये इससे कट गया। और प्रूफ क्या करना था? प्रूफ होते ही अजीब से नहीं लगता बच्चों तो, खुशी सी है कि वाह पहुंच गए डेस्टिनेशन तक। अभी तक अपन इतने क्वेश्चन करे, किसी क्वेश्चन को लेके तुम्हें शंका लगी हो तो बताओ कुछ। सर हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा शब्द तो तुम्हारे दिमाग में आया रहा होगा।
जैसे चलो मैं वापस दिखाता हूँ ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे, हर क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड थे। कुछ भी नहीं करना, आइडेंटिटी यूज कर। असली शुरुआत पता है कहां से हुई? जब कुछ भी समझ में ना आया तो सबको किसमें बदल दो, साइन कॉस। तो मैं अगले क्वेश्चन की अप्रोच तुमसे पूछना चाहता हूं। रेडी? बताओ क्या करना चाहिए। किसको समझ में आया ये स्टेप? ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं भी 2010 में 10वीं में था, हमारे टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आरबीएससी में था। आ जाता तो फोड़ देता मैं हमारे बोर्ड में। क्या करा बताओ मैंने? तो साइन अपन कॉस क्या होता है? आंसर आ गया क्या? अरे आ गया वैसे देखा जाए तो। इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए ताकि कट जाए। अब मैं देखो सेम करके काटूंगा ही काटूंगा। कैसे? 1 - 2। इस साइन को पता है क्या लिखने वाला हूं? बताओ ऐसा कभी देखा है क्या? बिल्कुल देखा भैया, मैंने तुम्हें आइडेंटिटी लिखाई। साइन बराबर क्या होता है? 1 - और नीचे क्या चल रहा है बच्चा? ब्रैकेट खोलो। 1 - 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या चल रहा है? इधर क्या चल रहा है? 2 से ये काट दो, क्या बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा ना इसलिए पीछे लिख दिया। नीचे भी क्या चल रहा है? सही है नहीं बच्चों? मजा आया नहीं आया ये बताओ? क्या तुम्हें लगता है आइडेंटिटीज अगर याद रहेगी, चलो याद करने की भी जरूरत नहीं है। असली बात तो ये है कि आइडेंटिटी सही टाइम पे यूज होनी चाहिए। 10 का कैसे? हाँ हाँ हाँ। 10 की आइडेंटिटी लग नहीं सकती बेटा। कौन सी आइडेंटिटी लगाते बता? साइन अपन कॉस चाहिए मेरे को ना, तो कहाँ लगाएंगे? तू चाह रहा है कि इन दोनों को अपन अलग से सोल्व करते हैं। हाँ लिख दिया, ब्रैकेट सोल्व करा। इनको बिना चेंज करे ब्रैकेट सोल्व करते तब भी कटता, फिर वापस चेंज करना पड़ता ना। ये वाला स्टेप, साइन कॉमन ले लिया, कोस कॉमन ले लिया, दूंगा चाटेगी। और क्या? चलो आज के लिए इतना काफी है ना, ये पीडीएफ भेज रहा हूँ बच्चों में, ठीक है।